परफॉर्मेंस से ज़्यादा दुख पता है केकेआर के फैंस को ऑलरेडी सीजन के स्टार्टिंग में होने लग गया था। उस साल भी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। आप केकेआर का उस टाइम का लोगो देखना तो ऊपर पतला सा छोटा सा कोलकाता लिखा होता था और फिर नीचे वो नाइट राइडर्स और साइड में हेलमेट होता था। 2009 के सीजन के लिए वो कोलकाता हटा दिया गया था वहां से, सिर्फ नाइट राइडर्स लिखा होता था। आई डिडंट नो दिस कि ये चीज हुई थी। नहीं, मुझे ये याद तो हुआ था बट मुझे इसका रीजन याद नहीं, क्योंकि मैं वही 8-9 साल का था मैं। ये मुझे स्पेसिफिकली याद है क्योंकि वही मैं कहता ना, मैं लोगो बनाने की प्रैक्टिस करता था। तो मैंने देखा था कि 2009 में तो ऊपर कोलकाता लिखा ही नहीं हुआ है, नाइट राइडर्स लिखा हुआ है। क्या हुआ था अपेरेंटली, शाहरुख खान का जो है एंड जो मैनेजमेंट थी पूरी, ओनर्स थे, स्टेक होल्डर्स थे, उनका ये प्लान था कि एंड आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो बट आई थिंक थोड़ा गलत तरीके से इन्होंने इम्प्लीमेंट करा कि केकेआर की ऑलरेडी ग्लोबल अपील है। वी आर द नंबर 1 क्लब इन टर्म्स ऑफ मार्केटेबिलिटी एंड कमर्शियल एस्पेक्ट्स। तो हमें इसको पैन इंडिया अपील एंड देन इवेंचुअली ग्लोबल अपील में कन्वर्ट करना है, जो कि पता इनके विजन में अभी भी देखते हो। केकेआर फर्स्ट आईपीएल क्लब है जिन्होंने आईपीएल के बाहर बाकी टीम्स में इन्वेस्ट करा है। अच्छा, फर्स्ट टीम थी वो। ओके, वेंकी मैसूर के अंडर हुआ है वो। उनकी बातें करेंगे आगे जाके। तो वो विजन स्टार्टिंग से था। तो इन्होंने कहा अगर हम सिर्फ कोलकाता ऊपर रखेंगे ना तो वो हमें थोड़ा सा लिमिट करेगा। तो हम नाइट राइडर्स करके, ताकि एक नाइट राइडर्स ग्रुप में कई सारी टीम्स इवेंचुअली आएंगी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सिर्फ नाइट राइडर्स करके टीम रख देते हैं, कोलकाता का नाम हटा देते हैं। अब आपने जो सोच रखा है क्लब को बड़ा करने का वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपनी रूट्स को ही भूल जाओगे और वो डिसरिस्पेक्ट दिखाओगे तो क्या आपको लगता है कि फैंस आपके खुश होंगे? मतलब वेरी ऑनेस्टली मेरे हिसाब से जब मेरे को इनिशियली ये चीज स्ट्राइक करी तब मुझे लगा इट्स अ डम मूव भाई। मतलब अगर आपने कोलकाता वहां से हटा दिया, यू आर प्लेइंग इन द इंडियन प्रीमियर लीग, आप ही अकेली ऐसी टीम होने वाले हो जो कि अपने स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगी क्या? क्योंकि आपका स्टेट का नाम होना इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। तो आई थिंक वो अगर उन्होंने हटा दिया था, आई गेट द सेंटिमेंट एंड गेट द जो भी उनको लग रहा होगा थिंकिंग कि हम इसको ग्लोबल लेके जाएंगे। एंड अगर ये सेम चीज़ अगर होती है ना स्पोर्ट लाइक फुटबॉल जो कि एकदम ग्लोबल स्पोर्ट है, क्रिकेट एट दैट टाइम वो तो आज की डेट में जितना बढ़ गया है उससे भी कम था उस टाइम पे। तो आई डोंट थिंक कि उस टाइम पे ये चीज़ कभी भी पुल ऑफ होने वाली थी। मतलब हाँ, इट वाज नॉट अ गुड मूव इन हाइंडसाइट। और इसके साथ क्या होता है ना, ये एक स्टोरी थी शुरू होने से पहले आईपीएल का उस साल जब लास्ट वीक यार, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। और ये चीज़ 1 सेकंड, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जॉय भट्टाचार्य ने खुद कही है, जो कि उस टाइम पे केकेआर में थे। वो कहते हैं कि उस साल जब ऑक्शन हुआ था ना, देखो केकेआर ने बहुत ज़्यादा चेंजेस करे नहीं थे क्योंकि उनकी टीम ऑलरेडी तगड़ी थी। तो मुशर्रफ मुर्ताज़ा जो अपने बांग्लादेशी प्लेयर है, उनके लिए उन्होंने बिड करना शुरू किया था। वो एक टारगेट थे उनके। जॉय भट्टाचार्य बताते हैं कि हमारा जो बजट था उस टाइम पे ना वो डॉलर्स में बिडिंग हुआ करती थी, अब तो रुपीस में होती है। तो कहते हैं कि 150K to 200K का हमारा बजट था। अब हमने जब वहां तक पहुंचे तो हमने देखा कि नेस वाडिया जो है वो पंजाब से वही बिड करे जा रहे हैं, उनको भी सेम प्लेयर चाहिए। कहते इस चक्कर में हम लोग ने ना अपना पूरा बुद्धि साइड में कर दी और हम बिडिंग वॉर में फंस गए। क्यों? ये जॉय भट्टाचार्य ने खुद कहा कि ये एक ईगो बैटल बन गया था बिकॉज गाइज लाइक शाहरुख खान एंड नेस वाडिया आर नॉट यूज्ड टू लिसनिंग टू अ नो। आई एम वेरी सरप्राइज कि इन लोगों ने इतनी खुल के कैसे बात करी हुई है। ये मैं भी सरप्राइज हूँ सुन के। बट ये हमारा मतलब गुड फॉर्चून एंड आई थिंक ये चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए। ये वैल्यू आपको जो मिलेगी इस पॉडकास्ट से, ये इतनी सारी इनसाइड स्टोरीज है ना, मैं सुन के शॉक हो गया था खुद कि ये सब आप बोल रहे हो क्या ओपनली? है मतलब वेरीफाई करने का वो सब वेरीफाइड सोर्स से आ रहा है। एग्जैक्टली, खुद ही वो ज्ञान दे उनके मुंह से ये चीज़ आ रही है तो आप क्या वेरीफाई करोगे अब? तो मतलब दिस इज क्रेजी कि उस टाइम पे था। एंड देन वंस अगेन गोज ऑन टू शो, देखो पंजाब के साथ हमने ये चीज़ कई साल तक एसोसिएट करके रखी हुई है, परहैप्स आज तक भी। केकेआर is now well and beyond this. So it shows the evolution of the club also. Yeah, that is why difference in titles भी है ना। Exactly. Plus केकेआर का जो पहले की खुद की 3 साल की परफॉर्मेंस और बाकी परफॉर्मेंस, उससे ही बहुत फर्क है। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि पहले 3-4 साल के बाद एकदम से अगले 3 साल में 2 टाइटल आ गए थे। There was a massive change in the culture in the club. तो ये सब ना ऑलरेडी थोड़ा सीन खराब हो रहा था। अच्छा, अब इसके साथ क्या होता है कि 2009 आते आते जो है, क्योंकि वो अटैक हुआ था मुंबई में 26/11 का, अच्छा, उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन कर दिया गया था। ठीक है, अब केकेआर में तो कई सारे टॉप स्टार्स थे पाकिस्तानी, उमर गुल, शोएब अख्तर, मोहम्मद हफीज, इतने सारे बड़े बड़े प्लेयर थे उस टाइम पे जो खेलते थे पाकिस्तान से। साथ ही साथ अनफॉर्चुनेटली रिकी पॉन्टिंग, हस्सी जैसे प्लेयर्स भी बाहर हो गए थे फॉर वन रीजन और अनदर। तो केकेआर का जो फॉरेन स्ट्रेंथ थी ना पूरी, वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो गई थी। तो स्क्वाड फुल स्ट्रेंथ पे थी ही नहीं उस टाइम पे। अब उसके चलते हुए टीम जो है वो ऑलरेडी थोड़ा ऊपर नीचे चल रही है।
सोने पे सुहागा करने के लिए आते हैं मिस्टर विलन हमारे बुकैनन साहब। या उस मैच उन मैचेस के ना मैंने स्कोर्स भी जाके देखे, कुछ हाइलाइट्स भी देखी। इट वाज सो इंटरेस्टिंग, एक स्ट्रैटेजी निकल के आई थी। एंड वंस अगेन जॉय भट्टाचार्य ने खुद भी कहा था कि पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा था कि हमारे जो सुपरस्टार्स थे टीम में जो बचे हुए थे, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बन गई थी बुकैनन की कि वो सारे सुपरस्टार बैटर्स को एक साथ ही ऊपर भेज रहा है और पीछे कोई होल्ड करने के लिए है ही नहीं, कि जहां 2-3 विकेट गिरे पूरी टीम एक्सपोज हो रही है। टू द पॉइंट मैंने मैचेस के स्कोर कार्ड्स वेरीफाई भी करा है। कितने मैचेस में तो अजीत अगरकर नंबर 7 पर बैटिंग कर रहे थे। मतलब आई थिंक बेसिकली यू आर नॉट इवन रिस्पेक्टिंग अ प्लेयर्स पोजीशन। आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं, नाम तो बड़ा है, ये काफ़ी अच्छा खेल सकता है, तो चलो इसको ऊपर भेज दो, चाहे कैसा भी अल्टीमेटली प्लेयर हो, किसी भी पोजीशन पे हो, खेलने का प्रेफरेंस रखता हो, यू आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट दैट। टीम का बेनिफिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बंदे को शायद ऊपर बैटिंग करने का मन करे, लेकिन टीम के लिए आपको थोड़ा नीचे भी बैटिंग करना चाहिए, बैलेंस मेंटेन करना। क्योंकि पता है अभी इंजरीज हैं, अभी बैन लगा हुआ है कुछ प्लेयर्स पे, नो सच स्ट्रैटेजी। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।